हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परम एकेडमी के इस चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। इस चैनल पे आप लोग मैथ्स और रीजनिंग के लगातार वीडियो देख रहे हैं। रीजनिंग के पोर्शन में आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर घड़ी से क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं। घड़ी में आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग कोण पे आधारित प्रश्न और कोण के दिशा पे आधारित प्रश्न और सुइयों के आगे और पीछे पे आधारित ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। आज जो है घड़ी का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि एसएससी, रेलवे, बैंक, जो भी एग्जाम है वनडे का, उन सभी एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला घड़ी में से अगर टॉपिक है तो आज का जो है टॉपिक है, आज का टॉपिक है 0 अंश पर आधारित, 180 अंश पर आधारित और 90 अंश पर आधारित। 0 अंश पर आधारित मतलब क्या हुआ कि आपका कब दोनों सुइयां जो है 0 अंश का कोण बनाएगी, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कब दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएगी, मतलब कि कब दोनों आपस में मिलेंगी। जैसे कह दिया जाए कि 3 से 4 के बीच में या 8 या 9 के बीच में कब दोनों सुइयां मिलेंगी, मतलब 8 बज के कितने मिनट पे दोनों सुइयां मिलेंगी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है 0 अंश पे। और 180 अंश का मतलब कि सरल रेखा, कब दोनों सुइयां जो है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कब दोनों सुइयां जो है सरल रेखा में होती है, मतलब एक सीध में होती है। एक सीध में होगी तो 180 अंश का कोण बनेगा। तीसरा टॉपिक हम लोग करेंगे 90 अंश, मतलब कि कब दोनों सुइयां जो है के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा, समकोण बनेगा। तो ऐसे दो टॉपिकों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। बेसिक में पढ़ाऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा आप लोग का, बेसिक से जिससे आप लोग को समझ पैदा होगा और आपका ट्रिक से जो है एग्जाम में जब बैठेंगे तो कम से कम समय में क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, दोनों चीज मैं बताऊंगा और पिछले वीडियो में भी बताया था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले 0 अंश पे आधारित, मतलब कि कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। पहले 0 अंश पे आधारित पढ़ने से पहले कुछ बेसिक को सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दिन में 24 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, या 48 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं। या दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा घंटा है जिसमें मिलती ही नहीं है। तो इन चीजों को मैं कवर करने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आइए एक घड़ी मैं बना दिया हूं। मान लीजिए कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 12 पे ही है। मिलने का मतलब ये हुआ कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों एक ही के ऊपर है, तो ये कहलाता है 0 अंश का कोण। जैसे मिनट वाली सुई भी 12 पे ही हो और घंटे वाली सुई भी 12 पे ही हो, तो ये क्या कहलाएगा, 0 अंश का कोण बना रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले चर्चा करते हैं कब नहीं बनाती है। तो देखिए, मिनट वाली सुई जो है 12 पे है, तो मिनट वाली सुई का मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 1 मिनट में 6 अंश घूमती है। मतलब कहने का मतलब 12 1, अगर खाना देखें तो 2 3, 1 2 3 4 5, मतलब 5 खाने होते हैं। यदि 12 पे है मिनट वाली सुई तो 1 मिनट में कितने अंश घूमेगी, 6 अंश। ये एक खाना जो होता है वो 6 अंश का होता है, तो 6 1 पे जाएगी, 12 से 12 बज के 1 मिनट होगा, तो घंटा वाली सुई जो है वो जो है हाफ अंश घूमेगी, मतलब कि थोड़ा सा आगे आएगी। हाफ अंश का मतलब घंटे वाली आधा अंश घूमेगी, लेकिन मिनट वाली कितनी घूम गई, 6 अंश घूम गई। तो मतलब मिनट वाली की स्पीड तेज है और घंटे वाली की स्पीड कम है। तो मिनट वाली की स्पीड ज्यादा है, तो ये 12 से निकली है तो पूरा चक्कर लगाते हुए आपका 12 पे आएगी, तो घंटा वाली कहाँ पहुंच जाएगी, 1 पे पहुंच जाएगी। 1 पे पहुंच जाएगी। 12 और 1 के बीच में दोनों नहीं मिली है, कभी नहीं मिली है। 12 1 के बाद जो है आपका 1 बज के कुछ मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, लेकिन 12 और 1 के बीच में ये दोनों सुइयां नहीं मिलेंगी। समझ में आया क्यों होगी, क्योंकि मिनट वाली की जो चाल है वो तेज है और घंटे वाली सुई की स्पीड जो है वो कम है। इसलिए जो है 12 और 1 के बीच में जब तक मिलने का होगा तब तक ये घंटा वाली आगे हो जाएगी, फिर उसके बाद मिनट वाली मिलेगी। तो घंटा वाली आगे हो गई तो 1 के आगे हो गई, तो 1 बज के कुछ मिनट कहलाया, ना कि 12 और 1 के बीच में कहलाया। तो 12 से 1 के बीच में कभी भी दोनों सुइयां 0 अंश का कोण नहीं बनाती हैं, आपस में नहीं मिलती हैं। लेकिन हर घंटे में 1 बज के कुछ मिनट, 2 बज के कुछ मिनट, 3 बज के कुछ मिनट, 4 बज के कुछ मिनट, हर घंटे में एक बार मिलेंगी जरूर, 0 अंश का कोण बनाएंगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 12 घंटे में 11 बार 0 अंश का कोण बनाती हैं, आपस में मिलती हैं। 1 घंटा को छोड़ दिया जाए तो कितने घंटे हो गए आपके, 11 घंटा।
11 बार हो गया, और कितने हो गए घंटा पूरा 12 घंटा। 12 घंटे में 11 बार क्या है आपका मिलती है। लेकिन अगर एक दिन में पूछ दिया जाए तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी, तो 11 दूना के 22 बार, 22 बार क्या होंगी आपस में मिलेंगी एक घंटे में। ठीक है, ये बेसिक है, आप लोग समझ गए होंगे आशा करता हूं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो इसका क्वेश्चन मैं एक लिख दिया हूं आपका, 3 से 4 के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी या 0 अंश का कोण बनाएंगी। 3 से 4 के बीच में, कहने का मतलब 3 से 4 के बीच में कह रहा है, इसका मतलब 3 बज के कुछ मिनट पर, 3 बज के कुछ मिनट पर ये सुइयां आपस में मिलेगी। और वही कुछ मिनट पे जो है पूछ रहा, वही आपका पूछ रहा है 3 बज के कितने मिनट पे मिलेंगी। तो 3 बज के, मान लीजिए कि 3 बज के x मिनट पर। पहले हम लोग बेसिक करते हैं, उसके बाद ट्रिक पे करते हैं। बेसिक से समझ जाते हैं कि कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिक यूज करेंगे। 3 बज के, मान लीजिए x मिनट पर, तो 3 बज के x मिनट पर, तो पहले निकाल लीजिए कि घंटा वाला कितना घुमा। तो घंटा वाला जो सुई है वो कितना घुमा, तो आप लोग जानते हैं कि 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। मतलब कि 12 से यदि 1 पर घंटा वाला आएगी तो 30 अंश का कोण बनता है। पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि हर खाना 30-30 अंश का है आपका, तो इसीलिए 30-30 का होता है। तो 12 में होता है 12 तिया 36, 360 अंश का, एक डायल में 360 अंश का कोण बनता है। तो 1 घंटे में 30 अंश का कोण बन रहा है, तो 3 घंटे में कितना बनेगा, तो 30 तिया 90 अंश का, 90 अंश। लेकिन घंटा वाली ये 3 पे तो है नहीं, 3 से आगे भी होगी, क्योंकि 3 बज के कुछ मिनट है, तो घंटा वाली 3 से आगे होगी। तो 3 से आगे होगी तो उस मिनट में कितना चल गया। तो मैं बताया था कि घंटा वाली सुई 1 मिनट में, घंटा वाली सुई की बात करूं, 1 मिनट में जो है आपका हाफ अंश घूमती है, आधा अंश घूमती है। तो आधा अंश घूमती है, तो x मिनट में कितना घूमेगी, तो x/2 घूमेगी, x/2 घूमेगी। ठीक है, और अब मिनट का निकाल लेते हैं। मिनट वाली जो है 1 मिनट में कितने अंश घूमती है, तो 6 अंश घूमती है। तो x मिनट में कितने घूमेगी, 6x घूमेगी। तो कोण कितना बनाना है, 0 अंश का कोण बनाना है। कितना कोण बनाना है, 0 अंश का कोण बनाना है। तो 0 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 90 अंतर कर लेंगे, x/2 माइनस 6x, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 9 18, 180 प्लस x माइनस 6 दूना के 12x। अब बटे में कितना हो जाएगा, 2 का 0 में गुणा होगा आपका, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बराबर 180। अब 12 में से एक निकालेंगे, 11x हो जाएगा। 11x को इधर भेजेंगे तो माइनस है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। 11x बराबर कितना हो गया, 180। तो x बराबर कितना हो गया, 180 बटे में 11, भाग दे दीजिए। 18 है तो 11 एकम 11, 18 में से 11 निकालेंगे आपका 7 होगा, 7 और 0 70 हो गया, 11 छके 66। और कितना शेषफल बचा, 4 बचा। 180 में आप लोग 11 का भाग दे दीजिएगा, 11 एकम 11, 7 हो जाएगा 70 हो जाएगा, 11 छके 66, शेषफल 4 बचा। तो मतलब 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर, 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर एक दूसरे से मिलेंगी, मतलब 0 अंश का कोण बनाएंगी। मतलब कहने का मतलब है कि 3 बजकर 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी या 0 अंश का कोण बनाएंगी। चलिए, आप लोगों को आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा ये बेसिक। अब मैं ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक जानने से पहले आप लोग इसको देखिए कि 3 से 4 के बीच में क्या कह रहा है, 3 से 4 के बीच में। तो हम लोग क्या मान लेंगे, 12 को बेस मान लेंगे, और कितना खाना बन रहा है आपका, कितना यूनिट हो रहा है, तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 12 से 3 तक कितना खाना हो रहा है, 3 हो रहा है। गिन लेंगे, 1 2 3, 3 खाना आपका, 3 यूनिट आपका घुमा हुआ है। तो ट्रिक का मतलब हम लोग बेस क्या मान लेंगे, 12 को, और जितने यूनिट घूमे, अगर 3 से 4 के बीच में कहे तो 1 2 3, 3, तो 3 का हम लोग किसके में गुणा कर देंगे, 60/11 का। ठीक है, 60/11 हमारा क्या होगा, की होगा एक। ठीक है, एक आपका 60/11 हम लोग का क्या होगा, की होगा। अब वो जो है किसमें गुणा होगा, जितने बजकर कहे। यदि 3 से 4 के बीच में कह रहा है तो आपका 3 यूनिट घूम जाएंगे। अगर 4 से 5 के बीच में कह रहा है तो 4 का गुणा कर लेंगे, जितने बजकर कहे उतने में
60/11 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 से 4 के बीच में कहा है तो हम लोग 3 का किसका गुणा कर देंगे, 60/11 का कर देंगे। यदि 5 से 6 के बीच में कह रहा है तो हम लोग 5 का किस में गुणा कर देंगे, 60/11 का। जितने बज कर कहे उसमें हम लोग क्या करेंगे, 60/11 का गुणा कर देंगे। फिलहाल हम लोग को क्या कहा है, 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में कहा है तो 3 का हमने किस में गुणा कर देंगे, 60/11 का। 36 18 180 आ जाएगा, 180/11 भाग दे देंगे, 11 एकम 11, 11 छके 66 और 4 बचेगा, मतलब कि 16 सही 4/11 है। देखिए यही चीज आया कि नहीं, 16 सही 4/11 आया आपका। तो मतलब क्या है, 3:16 सही 4/11 पर क्या करेंगे हम लोग, दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी या 0 अंश का कोण बनेगा आप लोग का। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि समझ में आया होगा आप लोग का ट्रिक। जितने बज कर कहे उसमें क्या करेंगे, 60/11 का गुणा कर देंगे। क्या बनाने के लिए, 0 अंश का कोण बनाने के लिए। आपका यदि कहे कि 8 से 9 के बीच में बताइए तो 8 का गुणा कर देंगे किसमें, 60/11 का। यदि कहे कि 10 से 11 के बीच में बताइए तो क्या कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे 60/11 का। एकदम 5 सेकंड के अंतर्गत आपका क्वेश्चन ये का आंसर आ जाएगा। चलिए, आपको आशा करता हूं कि ट्रिक और बेसिक समझ में आया होगा। हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में बेसिक आप लोग करिएगा, मैं ट्रिक पे ही बता देता हूँ। 7 से 8 के बीच में कहा है तो हमारा की क्या है, 60/11 है। 7 से 8 कहा है तो 7 का गुणा कर देंगे किसमें, जितने बज कर कहे उसमें 60/11 का गुणा कर देंगे। 7 गुणे क्या कर देंगे, 60/11। 7 से 8 के बीच में मतलब 7 बज के कुछ मिनट पे होगा तो 7 का क्या गुणा किया हूँ, 60/11 में। 7 छक 42, 420 आ गया। 420 में 11 का भाग दे देंगे हम लोग तो क्या होगा आपका, 42 है, ये 11 है, 11 तिया कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 42 में से 33 निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 और 0 90 हो जाएगा। 11/88 हो जाएगा। 90 में से 88 निकालेंगे 2 हो जाएगा आपका। 38 सही 2/11 मतलब कहने का मतलब ये है कि 7:38 सही 2/11 पर दोनों सुइयां आपस में 0 अंश का कोण बनाएंगी या आपस में मिलेंगी। जितने बजकर कहे उसमें 60/11 का गुणा कर देंगे हम लोग तो क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा आपका 38 सही 2/11। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये था आप लोग का आपका 0 अंश के कोण पर आधारित कब मिलेंगी ये वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं 180 अंश वाले पे। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग को अच्छे से, ट्रिक और बेसिक दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं 180 अंश वाला। मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। 8 से 9 के बीच में हमने दे दिया समय, 8 से 9 के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में 180 अंश का कोण बनाएंगी। सुइयां आपस में 180 अंश का कोण बनाएंगी या सरल रेखा में होंगी, सरल रेखा में होगी। 180 अंश, देखिए 180 अंश का मतलब होता है एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन। मतलब कि यदि इधर का नाम आपका घंटा वाली सुई है तो इधर आपका मिनट वाली, ये एकदम एक सीध में होना चाहिए। 180 अंश का कोण बनना चाहिए। ये है आपका सरल रेखा हुआ। तो पूछा जाता है, जैसे पिछले वाले टॉपिक से ही रिलेटेड पूछा जाता है कि कब जो है कौन सा ऐसा घंटा है जिसमें 180 अंश का कोण नहीं बनता है। यह पूछा जाता है कि 24 घंटे में कितनी बार सरल रेखा बनती है, कितनी बार 180 अंश का कोण बनता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं कहूं कि 6 बज रहा है, 6 बज रहा है तो 6 बज रहा है तो आप लोग कहेंगे कि मिनट वाली सुई 12 पे होगी और घंटे वाली सुई 6 पे होगी। मिनट वाली सुई 12 पे होगी, घंटे वाली सुई 6 पे होगी, तो आपका 6 बजेगा। तो देखिए ये एक सीध में है। लेकिन यदि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 12:01 पे आई तो ये वाली जो घंटा वाली सुई है थोड़ा सा आगे आ जाएगी, हाफ अंश आगे आ जाएगी। ये 6 अंश घूमी है लेकिन ये क्या है, हाफ, आधे अंश भी घूमी है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गई। अब ये
पूरा घूमेगी कभी भी 180 अंश का कोण नहीं बनाएगी, सरल रेखा में नहीं हो बनाएगी। जब घंटा वाली सुई 7 पे आएगी तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी आपकी 12 पे होगी। जब घंटा वाली सुई 6 से 7 पे होगी, 6 से 7 पे आएगी तो मिनट वाली सुई घूमकर 12 पे आएगी। ठीक है, तो 6 से 7 के बीच में कभी भी सरल रेखा नहीं बनाई है। अब जो है कब बनाएगी, 7 बज के ऐसे 7 बज के कुछ मिनट पर, 7 बज के अब जो है 7 बज के कुछ मिनट पर सरल रेखा बनाई है। 7 बज के कुछ मिनट पर बनाई है तो ये क्या हुआ, 6 से 7 के बीच में नहीं बनाई है। तो इसका मतलब कि 6 से 7 ही एक घंटा है जिसमें सरल रेखा 180 अंश का कोण नहीं बनेगा, और सभी जो घंटा है उसमें क्या होगा आपका एक एक बार सरल रेखा बनेगा। तो 12 घंटा में आप कह सकते हैं कि 11 बार, और एक दिन 24 घंटा में आप क्या कह सकते हैं 22 बार 180 अंश का कोण बनेगा, सरल रेखा बनेगी। ठीक है, पूछ देगा कि 48 घंटे में बताइए कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा, तो 24 घंटे में 22 बार, तो 48 घंटे में 44 बार हो जाएगा आपका। ठीक है, और किस घंटे में 180 अंश का कोण नहीं बनता है, तो 6 और 7 के बीच में आपका 180 अंश का कोण या सरल रेखा में दोनों सुइयां नहीं होती। ठीक है, दोनों आप लोग को पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन हम लोग लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, 8 से 9 के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में 180 अंश का कोण बनाएंगी। 180 अंश का कोण बनाएंगी, इसका मतलब ये है कि सरल रेखा में, तो 8 से 9 के बीच में, तो 8 से 9 के बीच में, तो 8 से यहाँ पे मिनट वाली घंटा वाली सुई आपकी, ऐसे आप समझिए घंटा वाली सुई 8 के थोड़ा सा आगे होगी और 9 वाली आपकी 2 के लगभग आसपास होगी, तभी तो 180 अंश का कोण बनेगा, सीधे रेखा में होंगी। फिर उसके बाद तो और कभी नहीं होगी क्योंकि फिर टेढ़ी होती जाएंगी, फिर उसके बाद 12 आ जाएगा, ये 9 पे आ जाएंगी, फिर 9 के आगे आ जाएगा। तो 8 बज के कितने मिनट पर 180 अंश का कोण बनाएंगी, तो 8 बज के कितने मिनट पर, तो ऐसे के लिए बेसिक पे करना चाहेंगे तो आप 0 अंश के जगह पे क्या लिख दीजिएगा 180 लिख दीजिएगा बेसिक के जगह पे। और ट्रिक यूज करेंगे आप लोग, ट्रिक यूज करेंगे तो 6 को बेस मान लेंगे। किसको बेस मान लेंगे, 6 को बेस मान लेंगे, और जितनी घुमा है, जितना यूनिट घुमा है उसी को क्या करेंगे 60/11 में गुणा कर देंगे। देखिए 60/11 हम लोग का की था, और 6 से 8 तक कितनी बार घुमा है आपका 2 यूनिट घुमा है, तो 2 का गुणा कर देंगे किसमें 60/11। तो 6 दूना के 12 120 हो जाएगा, 120 बटे में 11, 120 में 11 का भाग देंगे तो क्या होगा आपका 11 दहा पे 110, 10 से सफल बचेगा 11 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ 8 बज के 10 सही 10/11 मिनट पर क्या होंगी दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगी या सरल रेखा में होंगी। 8 बज के 10 मिनट पर, 8 बज के 10 सही 10/11 मिनट पर। ऐसे ही आप लोग को ऑप्शन में भी ऐसे ही देगा, सही में आपका देगा 10 सही 10/11, 36 सही 10/11, ऐसे करके आप लोग का सही में ही आपका ऑप्शन देगा। तो आप लोग इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा भाग देके। 8 बज के 10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक सरल रेखा में होंगी। इसका क्या है आपका ट्रिक, क्या है ट्रिक, 6 को बेस मान लेंगे, 180 अंश वाला में 6 को बेस मान लेंगे, और जितना यूनिट घूमेगा उसी को 60/11 से गुणा कर देंगे। जैसे यदि 8 से 9 के बीच में कहा है तो 6 से 8 तक कितना यूनिट हो गए 2 यूनिट हो गए, तो 2 का गुणा कर दिया किसमें 60/11 का। यदि कह दे कि 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कब होंगी आपकी, तो क्या करेंगे उतने यूनिट घूम जाएंगे, उतने यूनिट घूमने के बाद क्या करेंगे 60/11 से गुणा कर देंगे। जैसे यदि 2 पे पूछ दिया जाए कि 2 और 3 के बीच में कितने कब जो है 2 बज के कितने मिनट पर 180 अंश का कोण बनाएगी, 2 से 3 के बीच में कह दिया जाए, एक क्वेश्चन अलग ले ले हम लोग, 2 से 3 के बीच में तो कितने यूनिट घुमा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का गुणा कर देंगे किसमें 60/11 का। तो 8 6 का 48, 4 बस 100, 80/11 भाग देंगे 48 से, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा, 40 में से 33 निकालेंगे 7 हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका 2 बज के 43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी 180 अंश का कोण बनाएंगी 2 बज के 43 मिनट पर।
तो कैसे आप लोग बनाएंगे, घंटे वाली सुई जो होगी वो 3 से थोड़ा सा पीछे होगी और आपका 43 मिनट कह रहा है, घंटे वाली सुई 2 यहाँ होगी और मिनट वाली सुई जो होगी आपकी कहाँ होगी, वो 9 के पास होगी। तो 2:43 पर क्या होंगी, दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 90 अंश के कोण वाला। आशा करता हूं कि ये आप लोग का क्वेश्चन को समझ में आया होगा, आप लोग को अच्छे से ट्रिक को। देखिए 90 अंश वाला पे चलते हैं हम लोग। 90 अंश का जो क्वेश्चन है उसमें जो है आपका ऐसे जो होता है आपका 90 अंश होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि कौन सा ऐसा घंटा है जिसमें 90 अंश का कोण नहीं बनता है और कितनी बार बनता है एक दिन में। तो मैं बता दूं कि कोई ऐसा घंटा नहीं है जिसमें 90 अंश का कोण न बने, हर घंटे में 90 अंश का कोण बनता है। लेकिन 3 और 4 और 9 और 10 दो ही ऐसा घंटा है जिसमें जो है आपका 90 अंश का कोण एक ही बार बनता है, 2 बार नहीं बनता है। लेकिन हर घंटे में आपका 90 अंश का कोण जो है 2 बार बनता है। आप लोग देखिएगा, जैसे कि 12, मान लीजिए कि 12, तो 12 के आगे होगा तो ऐसे एक बन जाएगा, 90 अंश का कोण बन रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, घंटा वाली इधर आएगी तो फिर क्या होगा आपका एक के पास में ऐसे बन जाएगा आप लोग का, 2 बार बन गया, एक बार इधर बना और एक बार ये आपका बना 90 अंश का कोण। मतलब कि हर घंटे में 2 बार आपका 90 अंश का कोण बनता है, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में सिर्फ एक बार बनता है। ठीक है, चलिए मैं इसको समझा देता हूं आपको। एक क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं 12 घंटे में कितनी बार, 10 घंटे में तो 2 बार, लेकिन 2 ऐसा घंटा है जिसमें एक बार है। तो 12 11 10 दूना के 20 और प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 22 घंटा, 22 बार, 12 घंटे में 22 बार। तो 24 घंटे में एक दिन में कितनी बार, तो 22 दूना के 44 बार, 44 बार। देखिए 90 अंश का कोण जो है एक दिन में कितनी बार बनता है, तो 44 बार बनता है। और कौन से घंटे में एक बार बनता है, तो 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में आपका बनता है। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन यदि आए तो आप लोग कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में 90 अंश का कोण बनाएंगी, 90 अंश का कोण बनाएंगी। ये क्वेश्चन है 5 से 6 के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में 90 अंश का कोण बनाएंगी। 5 से 6 कह रहा है तो 5 से 6 का मतलब कि 2 बार बनाएंगी। 5 से 6 के बीच में कह रहा है तो मतलब 2 बार बनाएगी। 12 6 3 और 9, 9 10 11 हो जाएगा, 12 1 2 आपका 5 हो जाएगा, 4 5 7 8। ठीक है, 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में ये तो आपका 90 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। 2 शर्त करके, यदि मिनट वाली सुई पीछे है तब बनेगा और एक बार मिनट सुई आगे है तब बनेगा। 5 से 6 के बीच में मतलब घंटी वाली सुई 5 और 6 के बीच में ही रहेगी और मिनट वाली सुई आपकी एक बार मिनट वाली सुई पीछे होगी तब 90 अंश का कोण बनेगा। एक बार जो है 90 अंश का कोण आगे होगी, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे होगी तब जो है 90 अंश का कोण बनेगा। 2 बार बनेगा ऐसे करके आपका 5 से 6 के बीच में 2 बार, एक बार और ये 2 बार। एक बार कब, जब मिनट वाली सुई पीछे हो और एक बार कब मिनट वाली सुई आगे हो। तो 5 से 6 के बीच में तो क्या करेंगे हम लोग, बेसिक अगर करना है तो बेसिक उसी तरह से करिएगा जहां 0 अंश लिख रहे थे, जहां 180 अंश लिख रहे थे वहां पे क्या करिएगा आप लोग 90 अंश लिख लीजिएगा। ठीक है, और आप क्या करिएगा मिनट को एक बार पीछे और एक बार मिनट को आगे कर लीजिएगा। फिर x का मान निकाल लीजिएगा। 3 बज के 5 से 6 पूछा है तो 5 बज के x मिनट लिख लीजिएगा,
तो एक्स का मान निकालेंगे, एक बार मिनट को आगे और एक बार मिनट को पीछे लिख के, तो एक्स का मान निकलेगा, वही आपके 5 बज के कुछ मिनट पे आपका होगा। लेकिन ट्रिक से अगर करेंगे हम लोग तो क्या मानेंगे, 3 को एक बार बेस मानेंगे, एक बार 9 को बेस मानेंगे। दो शर्तें हैं, 2 बार बनेगी, तो एक बार 3 को आप बेस मान लीजिए, एक बार 9 को बेस मान लीजिए। दोनों को बेस मान के आप क्या करिए, जितने बज के कह रहा है उतना घूम जाइए आप, अब वही क्या होगा आपका 60/11 का गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा। ट्रिक का यूज करते हैं हम लोग। 5 बज के कहा है, 5 बज के 5 से आगे, तो 5 से आगे कहा है तो एक बार 3 को बेस मान लीजिए, तो 1 2 कितने में होगा घुमा 2, तो 2 का गुणा कर लेंगे, पहला शर्त 1 और 2, 2 का गुणा कर देंगे किसका 60/11 का, 6 दूना के 12, 12 120/11, 120/11 का मतलब है 11 दहा पे 110, मतलब क्या हुआ, एक बार 5 बज के 10 सही 10/11 मिनट पर, 5 बज के 10 सही 10/11 मिनट पर 90 अंश का कोण बनेगा। 3 को बेस माना हो, जब मिनट वाली सुई पीछे हो तब क्या होगा, पहली शर्त जब मिनट वाली सुई पीछे हो तो क्या करेंगे, 3 को बेस मान लेंगे, ठीक है। तो 1 2 यूनिट आपका पीछे है आपका, तो 2 का गुणा कर देंगे किसमें, j बजकर कहे होते हैं 5 बज के कह रहा है 5 से 6 के बीच में, तो क्या करेंगे आप 2 का गुणा कर देंगे किसमें 60/11 का, 60/11 का आपका, तो कितना आया 10 सही 10/11 आया। यही मिनट वाला आया तो कितने बज के 5 बज के 10 सही 10/11 मिनट पर 90 अंश का कोण एक बार बनाएगी। और दूसरी बार कब बनाएगी, अब 9 को बेस मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का गुणा कर लीजिए। शर्त नंबर 2, जब मिनट वाली सुई आगे हो, कितना हुआ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और गुणे क्या करेंगे आपका 60/11, 8 6 48 480 बटे में 11, भाग दे दीजिएगा, 11 चौक 44, 40 हो जाएगा, 40 तो 11 तिया 33, 7 हो जाएगा आपका, मतलब कि 5 बज के 43 सही 7/11 मिनट पर क्या होगी 90 अंश का कोण बनेगा। देखिए 37 में बोला हूं, तो यही आपका 90 आपका यहाँ पे एक बार ये बन गया, मिनट वाली पीछे है तब, एक बार आगे 5 बज के 10 सही 10/11 मिनट पे, एक बार 5 बज के 43 सही 7/11 मिनट पे, ठीक है। 2 बार क्या हुई 90 अंश का कोण बना है। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ट्रिक जो है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। 90 अंश वाले में 3 और 9 को बेस मानेंगे और जितने बजकर कहे उतना यूनिट घूम जाएंगे। जैसे आपका 5 से 6 के बीच में कहा है तो 3 को बेस माने हैं, तो 5 तक घूम जाइए, 1 2 यूनिट घूमे, तो 2 का गुणा किस में करेंगे 60/11 का, पहला वाला आपका मिनट मिल जाएगा, पहला वाला कोण कब बनेगा वो वाला मिल जाएगा। दूसरा 9 को बेस मान लेंगे, 9 को बेस मान लेंगे और जितने बजकर कहे वहां तक घूम जाएंगे। 5 से 6 बजे के बीच में कहा है तो क्या करेंगे वहां तक घूम जाएंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट आया, 8 का किसका में गुणा कर देंगे 60/11 का गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आपका उतने मिनट पे आपका 90 अंश का कोण बनेगा। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में 90 अंश का कोण बनाएंगी। 7 से 8 के बीच में तो आप लोग समझिए 7 से 8 के बीच में यही पूछा है, तो 7 तक हमें एक बार 3 को बेस मानकर घूम जाइए, तो 1 2 3 4, 4 का गुणा कर देंगे 60/11 का, 6 चौक को 24, 240 हो गया, और 240 में 11 का भाग देंगे, 11 दूना के क्या हो जाएगा 22, 20 बचेगा, 11 एकम 11, 9 बच जाएगा, मतलब क्या हुआ आपका 7 बज के 21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक बार क्या होंगी 90 अंश का कोण बनाएंगी। और दूसरी बार कब बनाएंगी तो 9 को बेस मान लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का गुणा कर लीजिए किसमें 60/11 का, तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 600/11 भाग दे दीजिएगा, 11 5 55, 50 हो जाएगा, 60 में से 55 निकालेंगे 5 50 हो जाएगा आपका 50, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, और कितना शेषफल बचेगा 6 बचेगा, मतलब क्या हुआ आपका 7 बज के
54 सही 6/11 मिनट पर क्या होगी, एक बार दूसरी बार आपका 90 अंश का कोण बनाएंगे। आपने क्या पढ़ा, 0 अंश का कोण पढ़ा, आपका 180 अंश वाला पढ़ा क्वेश्चन और 90 अंश वाला पढ़ा आपने क्वेश्चन। 3 टॉपिकों को कवर किया। मैं बता दूं 0 अंश का कोण जो है 12 को बेस मानकर जितने बजकर कहे उसमें क्या करेंगे हम लोग 60/11 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये वाला आपका 0 अंश का हो गया। जब 180 अंश वाला आए तो किसको बेस मान लेंगे, 6 को बेस मान लेंगे। और जितना यूनिट जब जितने बजकर कहे, मतलब यदि 9 से 10 के बीच में कहे कि कब जो है 180 अंश का बनाएगा तो 6 से हम लोग 9 तक घूम जाएंगे। 3 का गुणा कर देंगे 60/11, मतलब कि 180 अंश वाले में 6 को बेस मानेंगे और 0 अंश में 12 को बेस मानेंगे। और आपका 90 अंश वाले में 3 को और 9 को दोनों को बेस मानेंगे और 2 आपका वो आएगा मिनट आएगा, 2 मिनट आएगा। 2 शर्त होंगी, एक बार मिनट पीछे, अगर घंटे वाली से मिनट वाली सुई पीछे है, एक बार घंटे वाली से मिनट वाली आगे है, तो अब आपका 90 अंश 2 बार का आपका 90 अंश बनेगा। तो एक बार 3 को बेस मान लेंगे, एक बार 9 को बेस मान लेंगे। ठीक है, आज की ये क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया हो।